नमस्कार दोस्तों। आज मैं बताने वाला हूँ भगवान कृष्ण ने कालिया दमन नाग को वश में कैसे किया। 5000 साल पहले द्वापर युग में भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण पवित्र त्रिदेवों में से एक वृंदावन में रहते थे। उन्होंने पृथ्वी को बुराई से मुक्त करने के लिए जन्म लिया, जो पापियों और उनके पापों के बोझ तले दब रही थी। कृष्ण के बचपन की कहानियां हो बच्चों को साहसी बनने और सही के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करती हैं। कृष्ण का दुष्ट शक्तियों और उन लोगों के साथ कई दिलचस्प मुठभेड़ें हुईं, जो यह नहीं पहचानते थे कि वे विष्णु के अवतार थे। यह ऐसी ही एक कहानी है। कालिया एक खूंखार, कई फन वाला जहरीला सांप था जो रमणक द्वीप के तट पर रहता था। वह भगवान विष्णु की सवारी और सभी सांपों के कट्टर दुश्मन गरुड़ के डर से वहां से भाग गया था। कई साल पहले गरुड़ को एक आरशी ने श्राप दिया था कि उनकी मृत्यु वृंदावन में होगी। कालिया को यह बात पता थी, इसलिए उसने वृंदावन के पास यमुना के तट को अपना निवास स्थान चुना और अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगा। कालिया इतना विषैला था कि उसके जहर से यमुना का पानी उबलने लगा और काला हो गया। वृंदावन में कोई भी नदी के उस हिस्से में जाने या नदी के किनारे तक जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन कृष्ण और उनके सखा यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे। कृष्ण, जो भगवान विष्णु के एक रूप थे, धीरे धीरे अपने दोस्तों को नदी के उस हिस्से के करीब ले गए जहां कालिया का निवास था। अचानक गेंद पानी में गिर गई। कृष्ण गेंद के पीछे कूद पड़े। उनके मित्रों ने उन्हें पुकारा और उन्हें भयानक सांप के बारे में चेतावनी दी। कृष्ण ने उनकी चीखें अनसुनी कर दीं और गेंद को वापस लाने के लिए नदी में गहराई में कूद पड़े। गांव के सभी लोग नदी के किनारे दौड़े, लेकिन किसी ने भी कृष्ण के पीछे जाने की हिम्मत नहीं की। इस बीच पानी के नीचे कालिया ने कृष्ण पर हमला किया। उसने कृष्ण पर अपने नुकीले दांत गड़ाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण उससे बहुत तेज थे। उसने पानी को अपने झर से भर दिया, लेकिन कृष्ण ने अपने हाथ के एक वार से झर को खत्म कर दिया। फिर उसने अपने शरीर को कृष्ण के चारों ओर लपेट लिया और उन्हें नदी में और भी गहराई तक घसीटते हुए उन्हें कुचलने की कोशिश की। लेकिन कृष्ण ने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया कि कालिया को उसे छोड़ना पड़ा। जल्द ही कालिया थकने लगा। तब कृष्ण ने सर्प की पूंछ पकड़ी और उसे नदी की सतह पर खींच लिया। फिर उन्होंने अपने पैरों में पूरे ब्रह्मांड का भार संभाल लिया और एक हाथ से बांसुरी बजाते हुए सर्प के सिर पर नाचना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने सर्प की पूंछ पर से अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। कालिया को विष और रक्त की उल्टियां होने लगीं और वह मरने लगा। यह देखकर कालिया की कई पत्नियां अपने पति के जीवन की भीख मांगने कृष्ण के पास आईं। कालिया को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे एहसास हुआ कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे। उसने क्षमा मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। कृष्ण ने उसे चेतावनी देते हुए माफ कर दिया और कहा कि वह अपने परिवार के साथ रमणक द्वीप वापस चला जाए और दोबारा कभी वृंदावन न आए। आज की दूसरी कहानी है कृष्ण का मक्खन प्रेम। कृष्ण जैसे जैसे बड़े होते गए, वैसे वैसे उनकी शैतानियां भी बढ़ती गईं। दूध और मक्खन के उनके शौक की कहानियां घर घर में फैल चुकी थीं। जब ग्वालिनें दूध की मटकियां लेकर निकलती, तो कृष्ण और उनके साथी पत्थर मारकर मटकियां फोड़ देते थे। कृष्ण का दूध मक्खन का लालच देखकर मक्खन को मटकी में अच्छी तरह से बंद कर ऊपर छींके पर लटका देती थी, ताकि कृष्ण के हाथ पुस्तक न पहुंच पाए। एक दिन कृष्ण को सोता जानकर यशोदा पास के कुएं से पानी भरने चल दी। उनके जाते ही कृष्ण उठ बैठे और सीटी बजाकर उन्होंने अपने सारे साथियों को बुला लिया। सारे साथी एक के ऊपर एक खड़े होते गए और सबसे ऊपर चढ़कर किसने मटकी उतार ली। सारे साथी मिलकर मक्खन खाने लगे। तभी यशोदा वहां आ गई। क्रोध में आकर उन्होंने छड़ी उठाई और उसके पीछे दौड़ी। सारे बालक भाग निकले, लेकिन कृष्ण पकड़े गए और उनकी अच्छी पिटाई हुई। आज भी हम कृष्ण के इस दही माखन के प्रेम के लिए कृष्ण जयंती पर बालक एक के ऊपर एक चढ़कर भाई या माखन की मटकी फोड़ते हैं और उन्हें याद करते हैं।